नमस्ते प्यारे बच्चों। कि आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मैथ की दुनिया क्लास 10th में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और इस क्लास में हम कल की वीडियो में कुछ संख्या के बारे में पढ़े थे। आइए उन सभी संख्या को पूरा करते हैं। कुछ संख्या उसमें छूट गया था। इंट्रोडक्शन इस वीडियो में पार्ट 2 होगा। क्लास 10th का वास्तविक संख्या जिसे हम अंग्रेजी में रियल्स नंबर बोलते हैं। आइए उससे पहले थोड़ा एक मोटिवेशन हो जाएगा तब उसके बाद इस क्लास को शुरू किया जाएगा। आइए देखा जाए। कहता है, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है और वह सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। तो बच्चों, सभी व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती है, तो मुश्किल से आप लोग पीछे न भागिए। जीवन में संघर्ष ही ज़रूरी है। संघर्ष कीजिएगा तो जीवन में कहीं सक्सेस हो जाइएगा, लाइफ कहीं सेटल हो जाएगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कल की वीडियो में जो मैं पढ़ा था उसको रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा। मेरा आदत है जब मैं क्लास में आता हूँ तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाता हूँ उसका कम से कम 5 मिनट में उसका रिवीजन कराता हूँ। तो आइए सबसे पहले रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन। कल हम पढ़े थे, हम पूछ रहे हैं आप लोग से पहला फर्स्ट नंबर 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक। टोटल अंक की बात करें तो बेटा, टोटल अंक की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अंक है तो वो टोटल अंक है 10। इन्हीं 10 अंक से दुनिया की सभी संख्या बनती है। दूसरा, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 ... इन्फिनिट। 3 नंबर पढ़े थे पूर्ण संख्या। गिनती की परिवार में 0 को जब शामिल कर देते हैं तो उससे कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 0 1 2 3 4 5। 4 नंबर पढ़े थे पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इन्फिनिट। 5 नंबर में पढ़े थे सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में पढ़े थे वैसी सम संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित होते हैं, जैसे 2 4 6 8 0। उसके बाद पढ़े थे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 9 ... इन्फिनिट। उसके बाद पढ़े थे, यहाँ तक देख लिया आप लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए, 1 से बड़ी क्या 2 1 से तो बड़ी है। क्या यह 1 से तो विभाजित है और 2 से भी विभाजित है? क्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित है? नो, नहीं सर, यह नहीं होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 4 6 8 10 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। उसके बाद पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद को 1 से
कटे और स्वयं से भी कटे और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से बड़ी तो 2, यह 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा नहीं, तो यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए, यहीं तक कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आइए यहाँ से आगे देखा जाए। नोट में कुछ बात को लिखिए। 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 तक के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। पॉइंट नंबर 2, 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीक़ा से देख लिए। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, 2 अभाज्य संख्या का मोल 100, 2 अभाज्य संख्या का मोल 100 कितना होता है? 1। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अभाज्य संख्या का मोल 100 कितना होता है तो आप लोग कहेंगे 1। आइए एक सवाल यहाँ से देखा जाए। आइए देखते हैं। फर्स्ट सवाल आपसे होगा, सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? छोटी सी बात तो आप लोग तो जानते होंगे। योगफल की बात किया जाए तो वह प्लस होगा, अंतर की बात किया जाए तो वह माइनस होगा, गुणनफल की बात किया जाए तो वह गुणा होगा। ये तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, ये आप लोग बचपन में ही पढ़े थे। योग का बात किया जाए तो प्लस का चिन्ह होता है, अंतर का बात किया जाए तो माइनस का चिन्ह होता है, गुणनफल का बात किया जाए तो गुणा का चिन्ह होता है। तो आपसे पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना होता है? 8। दोनों का गुणनफल कितना होता है? 8। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, गलती हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8 होता है। यहाँ तक आप लोग समझिए। आइए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल की वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए, एक पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं। वैसी दो संख्या जिसका मोल 1 होता है, वैसी दो संख्या जिसका मोल 1 होता है, वैसी दो संख्या जिसका मोल 1 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक आप लोग जान गए।
वैसी दो संख्या जिसका मोसो एक होता है, वैसी दो संख्या जिसका मोसो एक होता है, जैसे 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 देखा जाए। क्या 2 और 3 हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। देखा जाए, मोसो निकालते बचपन में आप लोग मोसो कैसे निकालते थे? 3 में 2 से भाग दीजिए, एक बार में कर लग गया 2, घटाएंगे तो 1, जिसमें 2 डाल दिए, एक बार में 2 बार में 2, ख़त्म। तो मोसो कितना हुआ? मोसो कितना हुआ? 1। तो मोसो कितना हुआ? 1। तो यह संख्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या 5 और 7 हो सकता है? देखते हैं। 7 में 5 से भागा दीजिए, एक बार में 5 लग जाएगा 2, यहाँ लगाइए 5, एक 2 बार में लग जाएगा 4, एक घटाएंगे 2 आएगा, एक बार में 2 बार में लग जाएगा 2, ख़त्म। इसका भी मोसो कितना आया? 1। तो इसका भी मोसो कितना आया? 1। क्या 12 ऐसी दो संख्या जिसका मोसो कितना आता है बच्चों? 1 आता है, उसे हम सअवाच्य संख्या कहते हैं। जैसे देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में इसका मोसो 1 आएगा, 5 और 7 के बीच में इसका मोसो 1 आएगा, 12 और 13 के बीच में इसका मोसो 1 आएगा, 17 और 19 के बीच में मोसो इसका 1 आएगा, 12 और 13 के बीच में मोसो 1 आएगा। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। आइए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्या होगा? जहाँ p q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अभी तुरंत जस्ट इससे कल की वीडियो में हम लोग पढ़ाए थे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने से पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये तो पूर्ण संख्या है। इसमें हम ऋणात्मक संख्या के परिवार को शामिल कर देते हैं, तो उससे कौन संख्या प्राप्त हो जाता है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। -1, -2, -3, -4 इसी को तो हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। सॉरी गलती हो गया, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए जैसे देखा जाए इसका, जैसे 2/5, 3/6, 2, 5, 8, 0.2/1, 0.2 होगा परिमेय संख्या। यस सर हो जाएगा। इसको उड़ाइए, नहीं को नीचा में 10, इसको तोड़ेंगे तो 2/10, काटी करेंगे तो 1/5। ये भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा गया है। क्या आप लोग बताइए, रूट के अंदर 4 क्या ये परिमेय संख्या है? सर आप लोग बोलिएगा सर ये तो पूर्णांक संख्या के परिवार में तो रूट अंदर 4 नहीं आता है, लेकिन जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, न कुछ तो नीचा में 1। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल पूरा निकल जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए p/q के रूप में लिखा गया,
पी बटा क्यू के रूप में याद रहे रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 36, रूट के अंदर 49, रूट के अंदर 64, रूट के अंदर 81, रूट के अंदर 100। ये जितना संख्या लिखे हैं इस सब का वर्गमूल हो जाएगा इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल 10। इन सभी संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? जो p बटा क्यू के रूप में ये लोग हो गया। नहीं कुछ तो नीचा में 1 है तो ऊपर का p नीचे का q, तो p बटा क्यू के रूप में जब लिखते हैं किसी भी संख्या को तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे हम अपरिमेय